अगर जाने का इंतजाम है तो ठीक है, एक दिन का आपका उपवास हो गया बेटा। अपन लोग उसके लिए सबको, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं दिल से तुम लोगों से माफी मांगना चाहिए, क्योंकि आप लोग भूखे प्यासे बैठे हैं। और सलाम भी करना चाहिए आपको, क्रांतिकारी सलाम देना चाहिए कि आप लोगों ने पूरी हिम्मत का ये किया। 3 मोर्चे निकले पूरे विधानसभा में, आदिवासी नेता उसमें गए, लेकिन वो मोर्चे को किसी ने हवा नहीं दिया। आज पूरा प्रशासन बैठा है अपने लिए, टाइट हो गया पूरे पोजीशन, अधिवेशन टाइट हो गया तुम्हारी वजह से। आदिवासी क्या होता है वास्तविकता में तुमने साबित करो। समाज की इज्जत तुम लोगों ने बचाई, किसको आंदोलन बोलते हैं। हल निकले, वो निवेदन ले लिए, उनको भेज दिया, ऐसा नहीं। अब इनकी जिन विद्यार्थियों को ये लोग केवल हॉस्टल तक के और गांव तक के, कॉलेज तक के सीमित समझते थे, अब उनको ये लोग बैठना पड़ रहा है इनको। और वो भी कोई आंडू पांडू नहीं बैठ रहा है, यहाँ के सीएम और डिप्टी सीएम को तुम्हारे साथ बैठना पड़ेगा। इतना कर सके है, इतनी कामयाबी हमारे मिशन को मिली है, हमारे आंदोलन को मिली है। मैं आप लोगों से विनती करता हूं, जो हॉस्टल्स के बच्चे हैं, जो कैसे मैनेज करोगे आप लोग, वो देखिए। मैं जाति तौर पे संगठन की तरफ से, जो बच्चे इतने देर रहे, जग रहे हैं, इतने दूर से आए हैं, आप लोग भूखे हैं, क्या अरेंजमेंट ये लोग कर सकते हैं देखते हैं। नहीं हुआ तो भी ऐसे ही सोना पड़ेगा आपको, आपके जीवन में ये दिन याद रखना पड़ेगा। मंजूर है? हाँ ठीक है। देखो बहुत कम लोगों ने बोले, बाकी लोग नीचे मंडी डाल दिए, नाराज हो गए। तो ऐसा इसका भी आप लोगों को जहाँ अरेंजमेंट हो सकता है, जिनको ट्रेवलिंग अभी सोर्सेस है, जो रास्ते हैं, आप लोग जितने प्रतिनिधि है, विद्यार्थी प्रतिनिधि, मेरी आप लोगों से विनती है बेटा कि सब लोग अपने अपनी लाइन बनाकर। और दूसरी चीज, किसी भी टाइप की शंका मत रखना, क्योंकि मिशन में कभी किसी के साथ आज तक के जितने आंदोलन हुए हैं, ये जो जजमेंट बोलते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, मैंने 6 एमएलए को रूम में बंद किया था, तब जाके वो नंदाबाई भील की केस को हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाए, और वो जजमेंट बिरसा ब्रिगेड की वजह से पास हुआ। और वो जजमेंट देश का नहीं, विश्व का ऐतिहासिक जजमेंट बन गया। आज तुम उस जजमेंट के बोले से खुद को आदिवासी मूल निवासी बोल सकते हैं। उसके बाद में जो सबसे बड़ा, उससे बाद में जो जजमेंट हुआ तुम्हारे विद्यार्थियों के लिए, वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में समता का जो जजमेंट हुआ, उसको रिव्यू करने की एप्लीकेशन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के मार्फत, बिरसा ब्रिगेड के मार्फत। के बाद अभी जो जजमेंट इन्होंने कानून बनाया 2023 का, जिसको फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बोलते हैं, आपको शायद मालूम होगा, अपन ने उस पर डॉक्यूमेंट्री पिक्चर भी बनाए हैं। तो मैं गणेश से आप लोग वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी ले सकते हो, देखो, जरूर देखो, सब लोग देखो कि क्या है वो बिल। और तुमको बताते हुए खुशी हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जनहित याचिका को मान्य किया पूरे भारत में, और गवर्नमेंट को पार्टी बनाए, मोदी को नोटिस दिए इन्होंने, यूनियन यानी होम मिनिस्ट्री को नोटिस दिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को नोटिस दिए, और आदिवासी डिपार्टमेंट को नोटिस दिए, केंद्र शासन के। अब ये लोग कटघरे में खड़े रहेंगे। अगर ये जजमेंट पास हो जाता और उसका 1 महीना भी इंप्लीमेंटेशन हो जाता, तो आदिवासी 3 करोड़ आदिवासी हमेशा के लिए अपनी जमीन से बेदखल हो जाते। ये बिरसा ब्रिगेड ने काम किया है साथियों। बिरसा ब्रिगेड ने टंटा भील, राघोजी भांगरे, बाबूराव शर्मा के और बिरसा मुंडा, इनके आंदोलन को पूरे देश में नहीं, आज विश्व के 12 देशों में बिरसा मुंडा को जानते हैं लोग, टंटा भील को जानते हैं, बाबूराव शर्मा के को जानते हैं। ये अपने मिशन का काम है। मिशन ने एक ही काम किया कि समाज के गरीब तबके के बच्चे जो हॉस्टल से आए, इधर से आए, ये जो अरविंद वगैरह जैसे लड़के तुमको दिख रहे, गणेश वगैरह, ये जो लड़के हैं, ये सब लड़के अपने घर से अच्छे नहीं है। इनको तैयार किए अपन ने, उनको क्लासेस लिए, उनके दिमाग को तैयार किए, उनको मैच्योर्ड बनाए, कैडराइज किए उनको। और वो कैडर के माध्यम से जो लड़के तैयार हो रहे हैं, आज पूरे देश में नेतृत्व कर रहे हैं। आप लोग जैसे ही है, ये आपका मिशन है, किसी के बाप का मिशन नहीं है।
मैं जब भी एक बात बोला था कि राजा का बेटा, जम के बोलो इसके बाद, राजा का बेटा राजा नहीं और नेता का बेटा नेता नहीं, समाज के गरीब आदमी का भी बच्चा समाज का नेतृत्व करना चाहिए। इसलिए यह मिशन को खड़ा किया गया है। आप जो आंदोलन हुए उसका कॉग्निजेंस, उसकी जो दखल है मीडिया ने भी ली, शासन को भी लेना पड़ा और यहाँ के गृह मंत्रालय को भी लेना पड़ा। इनको ये तो मालूम हो गया कि ये टिक सकते हैं, इनको ये तो मालूम हो गया ये लड़ सकते हैं, और जो लड़ सकता है वही बढ़ सकता है और वही छीन सकता है। साथियों, आप लोग इस पूरे मीटिंग से जो आपने निष्पन्न किया है वो ये किया है कि जो बैठक 3 लोगों की होती थी अब वो 30 लोगों की होंगी। जो बैठक में आपके 4 मुद्दों पे ये लोग बात कर रहे थे, अब आपके 28 मुद्दों पे ये लोग बात करने के लिए तैयार हो गए हैं। आपके प्रत्येक मुद्दों पर ये लोग तैयार कर लिए। हमारी शर्त यही थी कि दिन भर लगे लेकिन पूरे मुद्दों पे बात करना पड़ेगा और पूरे मुद्दों पर आपको निर्णय लेना पड़ेगा, चाहे नेगेटिव लो या पॉजिटिव लो। हमारे लोग प्रिपरेशन करके आएंगे, आप भी प्रिपेयर करो, हमारी डिस्कशन सुनो, उसके बाद आप अपने तर्क के आधार पे हमारी मान्यता मांगेंगे, हमारी मांग को मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो वो मांग को हम लोग अपने तरीके से लड़ लेंगे। अगर ये नहीं मानेंगे तो इस पे मैं बात कर रहा हूं आपको, हम डायरेक्ट मुख्यमंत्री को नाम से पार्टी बनाएंगे, देवेंद्र फडणवीस को भी नाम से पार्टी बनाएंगे और नागपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने खड़ा करेंगे। ये मैं बोल रहा हूं, हम जनहित याचिका खड़ी करेंगे। ये नहीं मांगेंगे तो हम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि हम बाबा साहब के विचारों पे भरोसा करते हैं, संविधान पे भरोसा करते हैं। लेकिन इनको ये भी बता देते हैं कि संविधान, बाबा साहब ये सब है, लेकिन इनको बताना पड़ेगा कि हमारे यहाँ टंट्या भील भी है, हमारे पास बिरसा मुंडा भी है, हमारे पास बाबूराव शर्मा के भी है, जिनके नाम से पुलिस मूत देती थी, जिनके नाम से अंग्रेज मूतते थे, जिनके नाम से यहाँ की मनुवादी व्यवस्था घर से बाहर नहीं निकलती थी। हम उन मालिकों के बाप बच्चे हैं, उनके वंशज है। अगर आप हमारे सब रास्ते बंद कर देंगे तो वो रास्ता तो हमारे शहीदों ने हमारे लिए खोल के गया है। आप लोग एक संघर्षशील समाज से जुड़े हैं भाई, एक विचारों से जुड़े हैं आप लोग, आपको सलाम है, आपको जोहार है। मेरी आप लोगों से विनती है कि जो आंदोलन अपन ने मैनेज किए, जितने इतने समय तक ये आंदोलन मैनेज किए, मैं आपके जज्बे को सैल्यूट करता हूं और आपसे विनती करता हूं कि जो जहां के यानी जो प्रतिनिधि है